सरकार द्वारा डीए और एचआरए जैसे अपनी मौलिक अधिकारों को हनन किए जाने के विरोध में दुर्ग जिला के कर्मचारी अधिकारियों का हड़ताल जारी रहा। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता व 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता प्रदान करने को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी एवं अधिकारी फेडरेशन के आंदोलन के 5वें दिन सरकार की हठधर्मिता को लेकर भिलाई तथा दुर्ग में जबरदस्त आक्रोश आंदोलनकारियों में देखा गया। साथ ही साथ सभी अधिकारी एवं कर्मचारी फेडरेशन के लोगों ने आज कलेक्ट्रेट में जाकर ज्ञापन सौंपा कि सरकार अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो सभी कर्मचारी एवं अधिकारी तालाबंदी करके अगस्त क्रांति करेंगे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री का दुर्ग दौरे को देखते हुए कर्मचारी एवं अधिकारी फेडरेशन काफी आश्वस्त था कि मुख्यमंत्री उनके पास आएंगे और समस्या का निदान करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और न ही अभी तक उनको कोई आश्वासन मिला। इस पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी एवं अधिकारी फेडरेशन के दुर्ग संभाग प्रभारी राजेश चटर्जी ने कहा, अगर हमारी 2 सूत्री मांगे अभी भी पूरी नहीं होती तो हमारा आंदोलन इसी क्रम में जारी रहेगा, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 34% डीए मिल रहा है, जबकि राज्य में डीए 22% है, जो कि 1 मई 2022 से प्रभावशील किया गया है। उन्होंने बताया कि गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृति के मामले में राज्य सरकार कर्मचारी अधिकारियों का आर्थिक शोषण कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में 1/1/2016 से 7वां वेतनमान लागू हो गया था, लेकिन कर्मचारी अधिकारियों को आज पर्यंत 6वें वेतनमान के मूल वेतन पर एचआरए दिया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है भिलाई निगम के बाहर। कर्मचारी और अधिकारी 5 दिनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। उनकी अपनी मांगों को लेके डीए के 34% मांगों को लेके सीधे बात किए चलते हैं। यहाँ पे कुछ मौजूद है अधिकारी, उनसे जी अपना परिचय बता दीजिए। विष्णु प्रसाद चंद्राकर, स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री। पिछले 5 दिनों से आप लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हैं। कल मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए हुए थे दुर्ग दौरे पे, क्या वो यहाँ पे आए, आप लोगों से कुछ बातचीत की या इन 5 दिनों में आप लोगों के हाथों कुछ लगा या अभी भी आपके हाथ खाली हैं? नहीं, मुख्यमंत्री से कोई बात नहीं हुई है, ना अभी तक मुख्यमंत्री ने ऐसा कहीं संज्ञान लिया है कि महंगाई भत्ता और एचआरए देने के लिए कभी कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी को न वार्ता के लिए बुलाया है, नहीं किसी प्रकार के कोई उनकी तरफ से कोई मैसेज आया है। जी, आपने कहा कि अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, हमारे हाथ अभी तक खाली है। एक अगस्त क्रांति की बात निकल के आ रही है कि अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो वो क्या है अगस्त क्रांति, जरा बताइए। नहीं, अगर सरकार मांग पूरी नहीं करेगा तो कर्मचारी फिर उग्र आंदोलन करेगा, जो अनिश्चितकालीन आंदोलन होता है। क्योंकि सरकार को समझना चाहिए कि आपने, ठीक है, किसान को 2500 रुपये कुंटल धान दे रहे हैं, गौधन न्याय धन योजना जो लागू किए हैं, आप खेतिहर मजदूर को जो दे रहे हैं, क्या कर्मचारी के पैसे को ही कटौती करके देना है? क्योंकि इनकी जो योजना, जो मैं 3-4 योजना जो बताया हूँ, ये योजना 1700 करोड़ का है और कर्मचारी का जो महंगाई भत्ता है सरकार का ही कहना है 2200 करोड़ है 2200 करोड़ देना है। तो क्या कर्मचारी का ही कटौती करके आप अब हवाई लेटर चाहते हैं छत्तीसगढ़ में कि मैंने ये योजना चला रहा है? नहीं तो उनको दे दो, ये कर्मचारी की योजना है, हम स्वीकार कर लेंगे। अपने ऊपर श्रेय मत लो ना कि मैं दे रहा हूँ। जी, आपका परिचय? मैं संजय शर्मा, मैं कर्मचारी कांग्रेस का प्रवक्ता महासचिव नगर निगम भिलाई से प्रकोष्ठ से हूँ एवं प्रांतीय हमारे अध्यक्ष छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस के परम आदरणीय भगवती प्रसाद शर्मा बीपी शर्मा जी, जो कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रवक्ता दल भी है, एक संगठन भी है, उसमें 22 दलों में तो मैं संयोजक हूँ छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस का नगरीय निकाय का। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछले ये तीसरा चरण है। पिछले 2 चरण की तो प्रतीकात्मक और छुट्टी लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया पूरे प्रदेश में। यह जो तीसरा चरण था, जिसमें 25 जुलाई मंडे को लेकर के 29 जुलाई तक का जो अभियान है, इसमें हम लोग को पूरी उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को बीच में ही बुला लेंगे, क्योंकि ज़बरदस्त कोई आज तक कभी कोई अधिकारी कर्मचारी कोई एक साथ नहीं हुए हैं। पहले भी कई आंदोलन हुए, आंशिक रूप से देते थे साथ, लेकिन वास्तविक तौर पर इस बार हम लोग को भी उम्मीद नहीं थी। IAS IPS भी हम लोग के साथ मौन सहमति रखे हुए हैं। पूरे मंत्री विधायकों का भी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, वो भी हमारे साथ हैं। पूरे CMOs, पूरे कमिश्नर्स, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत 169 हैं पूरे प्रदेश में। शासकीय अशासकीय अनुदान प्राप्त संगठन 3-3 साल शिक्षक संघ है, 3-3 संघ है, शिक्षकों का बहुत बड़ा संघ है। कुल मिला के संख्या लगभग 8 से 10 लाख हो जाती है।
4.5 लाख कर्मचारी तो खाली गवर्नमेंट के हैं, बाकी शिक्षक संघ को मिला लिया जाए, अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त, अनियमित कर्मचारी, तमाम पूरे मतलब नगर पूरे प्रदेश में कोई भी ऐसा शासकीय विभाग नहीं है जिसको बोला जा सके वो आदमी वो दल के साथ काम कर रहा है या अपने विभाग में काम कर रहा है। 100% मैं बोल सकता हूँ, अतिशयोक्ति 99% तो बंद है। फिर भी हम लोगों ने, हमारे कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने जो है, जिनके नेतृत्व में हम लोग पूरे आंदोलन में एकबद्ध हुए हैं, कतारबद्ध हुए हैं, उन्होंने इतनी सहनशीलता दिखाई, संवेदनशीलता दिखाई कि आवश्यक सेवा, जैसे कि हमारे ये बैनर में भी आवश्यक सेवा जैसे कि बिजली, पानी, बोरिंग, सफाई, वाहन व्यवस्था को हम लोगों ने छोड़ा है। हम लोगों ने तीसरे चरण में भी छोड़ा है और आगे यदि सरकार, हमें तो पूरी उम्मीद है कि बहुत आज ही शाम को 5 बजे बुला करके बात करेगी, बहुत जल्दी इसका फैसला हो जाएगा, देना है नहीं देना है, कितना देना है। और यदि नहीं होता है तो हमारे हाथ में बिल्कुल हमारे आला अधिकारी 15 अगस्त का राष्ट्रीय पर्व आ रहा है, उसको बीत जाने देंगे। उसके बाद में हम जो है, हमारा जो संवैधानिक जो अधिकार है, हम उस संवैधानिक अधिकार का और पालन करते हुए हम लोग रोड की लड़ाई लड़ेंगे, जिसमें आवश्यक सेवा को बंद करना, आमरण अनशन और अनिश्चितकालीन आंदोलन। मतलब हम नागरिकों से अभी भी क्षमा प्रार्थी हैं कि उनको हम लोग की वजह से तकलीफ हो रही है, लेकिन वो क्या करें। अब डीए और एचआरए का मुद्दा हमारा भी परिवार है। आज लाखों कर्मचारी अधिकारी हम लोगों से जुड़े हुए हैं, परिवार है, तो हम लोगों को न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग को मैदान में उतरना पड़ेगा। तो हम लोग उनसे बाज नहीं आएंगे, हम लोग बिल्कुल उतरेंगे। और इसमें हमको प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप लोग का सहयोग बड़ा ज़बरदस्त मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। हम आपके जो हैं एहसानमंद हैं और हम आपका जो है धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत। 5वां दिन है आप लोगों के आंदोलन, ठीक है। 5 दिनों से कान ढप है। उससे पहले शनिवार इतवार की छुट्टी थी, अब फिर कल शनिवार इतवार की छुट्टी है। और उसके बाद आप लोगों ने अगस्त क्रांति का एक चेतावनी दी है सरकार को। अगर सरकार द्वारा आज शाम को भी आश्वासन अगर नहीं मिलता आप लोग, कल तो एक बड़ी उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जी आए और आप लोगों से बात करेंगे, ये नहीं किए। आज भी एक उम्मीद लेके बैठे हैं, शाम तक बात हो जाएगी, नहीं हुई। तो फिर ये जो अगस्त क्रांति की बात आप कर रहे हैं, क्या इसे हम किसान आंदोलन की तरह देखें कि आप लोग सड़कें जाम करेंगे, पूरे लोग यहाँ पे बैठेंगे, या फिर ऐसे ही रहेगा 9 से 5 यहाँ पे आप लोग बैठोगे, उसके बाद शाम को, रात को पूरा कुर्सियाँ खाली रहती हैं? जी, मैं श्रवण कुमार ठाकुर, छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस के प्रांतीय संगठन सचिव, प्रकोष्ठ नगर पालिका निगम भिलाई। जैसा कि आपने कहा कि आज शाम के बाद आप लोग क्या करोगे, आपको बता दूं कि आज ही देर शाम 7 बजे के बाद पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के 88 प्रांताध्यक्ष की बैठक रायपुर में रखी गई है। वर्चुअल बैठक होगी क्योंकि सुकमा, बैलाडीला, बचेली, सरगुजा, चिरमिरी के लोग नहीं आ पाएंगे, दूर दराज है, उनको आने में 5 घंटा 12 घंटा लगेंगे, इसलिए वर्चुअल बैठक होगी। और फेडरेशन अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर जाएगी। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि 4 ये हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन पिछले 5 दिनों से अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक इनके द्वारा कोई भी प्रेस वार्ता नहीं किया गया, अपनी बातों को नहीं रखा गया। मीडिया आ रही इनसे बात कर रही है। आगे देखते हैं कि अगर आज इनका आश्वासन पूरा नहीं होता तो ये लोग जो बात कर रहे हैं अगस्त क्रांति की, उस पर ये लोग कितना अधेड़ रहते हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए मैं नवीन दिलीवार, दुर्ग से।